नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल बेसिक एजुकेटर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही निष्ठा की, जिसमें 7th, 8th और 9th मॉड्यूल आया है, जिसे हमें 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में पूरा करना है। मॉड्यूल 7 और 8 इसकी प्रश्नोत्तरी हम भेज चुके हैं। ये है प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 9 की। तो 10 में 10 नंबर पाने के लिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षण शास्त्र। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक ज़रूरी बात है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। मापन, गुणा और भाग, स्थानिक मान, अभिव्यक्ति और समीकरण। इसका सही उत्तर है स्थानिक मान। इसमें एक ही क्वेश्चन था और हमारा स्कोर है 1/1। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। चौक और बात विधि, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ से आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहें। गतिविधि का उपयोग करना, आरेख और ब्लैक बोर्ड पर व्याख्या करना। इसमें ऑप्शन सही है 3, गतिविधि का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कितना अटेम्प्ट किया। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि स्कोर हमारा क्या है। हमारा स्कोर है 1/1। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तरी। लोड हो रहा है। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। कार्य में मग्न रखना, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना, भागीदारी, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। हमारी समझ से 4th ऑप्शन सही ऑप्शन है, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजक x + 2 है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, या x² या 2x, या सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति। चूंकि x जो है वो अज्ञात संख्या है और 2 ज्ञात संख्या है, तो हमारा ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन सही है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, या गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए, या बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, या गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। मेरी समझ से इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। ये विकल्प सही नहीं है, तो हम क्लिक करते हैं बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपए निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपए जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। हमारा ऑप्शन है चर, लाइन, पूर्णांक, अंश। I would like to go with the option 3, पूर्णांक. This is the right answer. And now the next question. अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं विचारों को सामान्यीकृत करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, गणितीय बयानों को याद करना, सिद्धांत तैयार करना। मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है, गणितीय बयानों को
याद करना। तो हम क्लिक करते हैं गणितीय बयानों को याद करना। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। शिक्षकों को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में विकल्पों में पहला विकल्प सही विकल्प है। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है यह सिर्फ मजाक के लिए करें। इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। परीक्षा में लिखने के लिए या फिर अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। इसे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चे कैसे सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त सोच और कल्पना। तो इसका सही जवाब सीधा सीधा दिख रहा है, शारीरिक शक्ति विकास करने में गणित मदद नहीं करता। तो ऑप्शन ए सही है।